Hello friends, welcome back to our channel Indian Family Reaction. I'm Nikita. I'm Romi. हाँ ये अर्जुन। So guys, आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है कुरान के 5 सबसे बड़े वैज्ञानिक रहस्य। गाइस कुरान के ऊपर तो हमने बहुत सारी वीडियो देखी हैं और उन पर रिएक्ट भी किया है। अब इस वीडियो में देखते हैं कि इसमें कौन से पांच बड़े वैज्ञानिकों का रहस्य है, क्या रहस्य है, वो वीडियो देखने से पता लगेगा। मतलब क्या कुरान में ऐसे कौन से रहस्य छुपे हैं, क्योंकि हमने जो और भी वीडियोस देखी उसमें हमने देखा है कि मतलब बहुत सारी बातें जो कुरान में लिखी गई हुई थी वो सच हुई है। जो हजरत मूसा वाली हो या फिर कयामत की निशानियां हो, ये सारी चीजें हमने देखी है। तो हमें पता है कि बहुत सारी चीजें तो मतलब बहुत क्या मतलब सच ही है जो लिखा गया है। एंड अभी ऐसे और भी बहुत सारे मतलब चीज़ें रिसर्च हो रही है, मतलब कि और क्या क्या है। एंड मतलब जैसे जैसे मतलब आगे बढ़ रहा है टाइम तो पता चल रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो सच ही लिखी गई है। जैसे कयामत के बारे में बताया गया है कि कयामत जब आएगी तो उससे पहले की निशानियाँ जैसे वो दज्जाल का आना, इमाम मेहदी का आना, ये सब दिखाया गया इसमें कुरान में। मतलब ये सारी चीजें बताई गई है। बट ऐसे क्या साइंटिफिक फैक्ट्स है ये ऑब्वियसली जो मानते नहीं है वो तो यही बोलेंगे कि आप साइंटिफिक प्रूफ लाओ, मतलब आप प्रूफ लाओ, क्या प्रूफ है। तो देखते हैं इसमें क्या प्रूफ होते हैं। एंड वीडियो एंड तक देखना। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। अनकरीब ही हम उनको जमीनों और आसमानों में और उनके जिस्मों में अपनी निशानियां दिखाएंगे ताकि उनके सामने हक जाहिर हो जाए। कुरान की ये आयत इंसानों को सीधा चैलेंज कर रही है कि हम अनकरीब ही कुरान में से ही ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स तुमको दिखाएंगे कि तुम खुद कह बैठोगे कि यकीनन ये कुरान सच्ची किताब है। आज कुरान में लिखी गई कई साइंटिफिक बातें खुद विज्ञान साबित करके बता रहा है, जिसमें से 5 साइंटिफिक फैक्ट्स जो कुरान में 1400 साल पहले से ही मौजूद हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। मगर उससे पहले मैं आपको ये इत्तला देना चाहूँगा कि हमने इस्लामिक शॉर्ट वीडियोस का नया चैनल शुरू किया है, जिस पर आपको इस्लामिक व्हाट्सएप स्टेटस, इस्लामिक शॉर्ट वीडियोस, कुरान और हदीस की शॉर्ट वीडियोस वगैरह के वीडियोस देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप हमें सपोर्ट करने के लिए इस नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। लिंक कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नंबर 5, लोहा। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने जब लोहे पर खोज की तो पाया कि लोहा धरती पर नेचुरली बनी हुई धातु नहीं है, बल्कि इस पृथ्वी से बाहर से यानी स्पेस से आई हुई धातु है। वैज्ञानिकों ने पाया कि आज से लाखों सालों पहले मीटियोराइट्स यानी उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए थे। इन्हीं मीटियोराइट्स में लोहा था जो कि पृथ्वी से टकराने के कारण पृथ्वी पर ही रह गया और आज हमें लोहा पृथ्वी के अंदर दबा हुआ मिलता है। इसी बात को कुरान ने 1400 साल पहले सूरह हदीद की आयत नंबर 25 में यूं बता दिया था कि हमने लोहे को जमीन पर उतारा और इसके कई फायदे हैं। लोहे को जमीन पर उतारना सीधा सीधा ये बताता है कि लोहा इस पृथ्वी पर बना हुआ नहीं है, बल्कि बाहर यानी स्पेस से लाया गया है। ये बात कुरान भी कहती है और आज की साइंस भी ये बात साबित कर चुकी है। तो बताओ 1400 साल पहले कौन था जो स्पेस की इतनी सटीक बात को हमें बता सकता है? यकीनन अल्लाह के सिवा और कोई नहीं। नंबर 4, आसमान एक सुरक्षा छत। दोस्तों, पृथ्वी के ऊपर एटमॉस्फेयर की परतें पाई जाती हैं। अगर ये परतें न हो तो पृथ्वी पर किसी भी तरह का जीवन नहीं पनप सकता। एटमॉस्फेयर की ये परतें हमें कई गैसों, घातक यूवी किरणों, भयंकर सर्दी और गर्मी से बचाती हैं। ये मैं नहीं, साइंस कहती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एटमॉस्फेयर की ये परतें हमारी पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच की तरह होती हैं। अगर ये ना हो तो पृथ्वी की हर चीज -270 डिग्री तापमान पर जमकर बर्फ बन जाएगी। ये तापमान अंतरिक्ष के तापमान के बराबर होता है। कुरान में इसी बात को 1400 साल पहले ही लिख दिया गया था। कुरान की सूरह अंबिया की आयत नंबर 32 में अल्लाह ने फरमाया कि और हमने आसमान को तुम्हारे लिए महफूज छत बनाया, फिर भी लोग उसकी निशानियों से मुंह मोड़ते हैं। कुरान की ये आयत सीधा सीधा पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की तरफ इशारा करती है। तो बताओ तुम अपने रब की किन किन निशानियों को झुठलाओगे? नंबर 3, पानी।
दोस्तों, आप दुनिया की कोई भी जानदार चीज उठाकर देख लीजिए, हर जानदार चीज का 50 से 70% हिस्सा पानी से बना मिलेगा। ये मैं नहीं, विज्ञान का कहना है। हम इंसानों के शरीर का लगभग 70% हिस्सा भी पानी का बना होता है। हमारे शरीर की हर एक सेल्स में 70% पानी ही होता है। इस तरह हम यूं कहेंगे कि हर जानदार चीज, चाहे इंसान हो या जानवर, पानी से बनी होती है। ये खोज वैज्ञानिकों ने सिर्फ 100-200 साल पहले ही की होगी, मगर यही वैज्ञानिक तथ्य कुरान में अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले ही फरमा दिया था। अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 में फरमाया कि हमने हर जानदार चीज को पानी से बनाया है। 1400 साल पहले उस रेगिस्तानी इलाके मक्का में कौन ये गुमान कर सकता है कि हर जानदार चीज के पीछे पानी होता है। ये कुरान का मोजिज़ा है। हैरानी तो इस बात पर होती है कि जो बात कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दी थी, उसी बात को वैज्ञानिक थोड़ी बहुत खोजबीन के बाद पता लगाकर लोगों में सुर्खियां बटोरते हैं और उस रब को जिसने सबको पैदा किया है भूल जाते हैं। नंबर 2, पेन रिसेप्टर्स। दोस्तों, कुरान में सूरह निसा की आयत नंबर 56 में एक और साइंटिफिक फैक्ट हमें देखने को मिलता है, जहां अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो लोग जो हमारी निशानियों का इनकार करते हैं, बहुत जल्द हम उनको जहन्नुम की आग में डाल देंगे, और जब आग से उनकी चमड़ियां जल जाएंगी तो हम उनको नई चमड़ी दे देंगे ताकि वो लगातार अजाब का मजा चखते रहें। यहाँ अल्लाह ने अजाब के लिए चमड़ी बदलने का जिक्र क्यों किया? दोस्तों, लोग पहले ये मानते थे कि जब हमें दर्द होता है तो दर्द महसूस करने की सेल्स यानी पेन रिसेप्टर्स सिर्फ हमारे दिमाग में होते हैं, मगर आज जब साइंस ने तरक्की कर ली है तो आज की मॉडर्न साइंस हमें ये बताती है कि पेन रिसेप्टर्स जिनकी वजह से हमें दर्द का एहसास होता है वो हमारी चमड़ी में ही मौजूद होते हैं। यानी कुरान में अल्लाह ने चमड़ी बदलने वाली जो बात कही वो हूबहू आज की साइंस से मेल खाती है। मतलब दर्द महसूस करने के लिए चमड़ी का होना जरूरी है, क्योंकि हमारी चमड़ी में ही तो पेन रिसेप्टर्स होते हैं। अब बताओ, ये बात तो इस्लाम ने 1400 साल पहले ही बता दी थी, जबकि साइंस तो आज इसकी खोज कर रही है। तो बताओ, तुम अपने रब की किन किन निशानियों को झुठलाओगे? नंबर 1, फिंगरप्रिंट्स। दोस्तों, आज के आधुनिक युग में अगर किसी अपराधी को पकड़ना हो तो पुलिस सबसे पहले उसके फिंगरप्रिंट्स को तलाश करती है। सन 1880 में सर फ्रांसिस गैल्टन ने ये पाया कि दुनिया के हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं। यहाँ तक कि 2 जुड़वा इंसानों के फिंगरप्रिंट्स भी अलग अलग होते हैं। यानी आज से बस 150 साल पहले ही साइंस ने फिंगरप्रिंट्स मेथड की खोज की। अब अगर 1400 साल पहले कोई फिंगरप्रिंट्स मेथड के बारे में बताए तो क्या आपको हैरानी नहीं होगी? कुरान में सूरह क़ियामा की आयत नंबर 3 और 4 में अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या इंसान समझ रहा है कि मरने के बाद उसकी हड्डियों को इकट्ठा नहीं किया जाएगा? क्यों नहीं, हम तो उनकी उंगलियों के पोर पोर तक को ठीक बना सकने की कुदरत रखते हैं। पोर कहते हैं फिंगरप्रिंट्स को। अल्लाह ने यहाँ फिंगरप्रिंट्स को दोबारा बनाने की बात इसलिए की क्योंकि दुनिया के हर इंसान का फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होता है और इसे दोबारा बनाना एक चैलेंजेबल काम है, मगर ये अल्लाह के लिए आसान है। अब क्या कोई बता सकता है कि 1400 साल पहले किसको ये पता था कि हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स की एक खास विशेषता होती है? वो ये कि हर इंसान का फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होता है। यकीनन ऐसा इल्म रखने वाली जात अल्लाह ताला के सिवा किसी और की हो ही नहीं सकती। गाइस, वीडियो देखने से हमें यही मालूम हुआ है कि जैसे वैज्ञानिक 5 रहस्य के बारे में बताया गया, तो वो सारे रहस्य जो है 1400 साल पूर्व कुरान में भी लिखे गए थे, जो आज पूरी तरह फैक्ट है। मतलब साइंटिस्ट ने भी प्रूफ किया है कि हाँ ये सच्चाई है। लोहा, पानी, हाँ मतलब आसमान, ये लोहा वाली जो बात है ये मैंने एक और वीडियो में देखी थी, एंड ये सच में चौंकाने वाली बात है कि मतलब कैसे मतलब ये लोहा पहले धरती में नहीं था, वो ये अलका पिंड टकराने से जमीन में आया, इससे लोहा
हाँ। एंड जैसे वो बोल रहे थे कि मतलब कुरान में साफ साफ मेंशन है कि जो लोहा है वो मतलब अर्थ का नहीं है, हाँ, वो कि मतलब किसी उसको बोला और कि जगह मैं का है। भेजूंगा। हाँ मतलब लिखा हुआ है कि वो धरती पे भेजेंगे। हम्म। बट सच में ये तो एक चौंकाने वाली बात ही है कि मतलब कैसे ये पूरी मतलब मेंशन हो रखा है कि लोहा, कुरान में एंड लोहा हाँ। के बारे में क्यों इतनी सारी चीजें होती है वो भी तो मेंशन हो सकती थी, बट लोहा क्योंकि नहीं है तो इसलिए वो चीज मेंशन हो रखी है हाँ, कुरान मतलब में कि और ऐसी 4 चीजें और बताई गई है, जैसे कि आसमान का मतलब हमारे ये छत का काम करना। हाँ। नहीं, अगर आसमान नहीं होगा तो मतलब इतनी ठंड होगी, ऐसे बर्फ जम जाएगी, हाँ, कोई हाँ। जिंदा ही नहीं रह पाए। मतलब धूप इतनी हाँ। लगेगी, ठंड इतनी ठंड इतनी लगेगी कि लगेगी। मतलब तो मतलब ये सारी चीजें तो जैसे बनाई गई फिंगर है। उंगलियों का हाँ, अलग-अलग निशान के बारे में fingerprints। पता है, fingerprint। हाँ मतलब ये फिंगरप्रिंट्स तो जो बहुत है ही चौंकाने वाली मतलब बात ये है। जो सोचो ये फिंगरप्रिंट्स वाली तो टेक्निक अब आई है जब लोग अपने फिंगरप्रिंट से अपना फोन हम्म। खोल सकते हैं। हाँ। मतलब सोचो क्योंकि सबका अलग पहले अलग ही होता है fingerprint लिख दिया तो था। लॉक खुल, बट ये पहले ही 1400 साल पहले ही कुरान में लिख दी गई थी, तो ये कितनी ज्यादा मतलब चौंकाने वाली चीज है। एंड ये चीज भी मतलब जो दर्द वाली दर्द चीज वाली थी कि चमड़ी। दर्द जो आपको चमड़ी की वजह से महसूस हाँ। होता है आपकी स्किन की वजह से, तो इतनी सारी बातें मतलब जो लिखी गई है वो, एंड वो इतनी शॉकिंग चीजें हैं कि 1400 ईयर्स पहले पहले लिखी ही गई थी। कुरान एंड में अगर लिखी गई साइंस थी। शायद प्रूफ नहीं करता तो ये किसी को पता भी पता नहीं भी चलता। नहीं, हाँ। एंड ये वीडियो उनको दिखानी चाहिए जो किसी चीज पे बिलीव नहीं करते, गॉड पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि मतलब अगर वो नहीं करते तो फिर ये सारी चीजें कैसे होती? मुमकिन है। हाँ। तो ये काफी ज्यादा अच्छी वीडियो थी। एंड ऐसे ही हमें और भी बहुत सारी वीडियोस दिख रही है, मतलब नीचे जब हमने स्क्रॉल किया तो हम उन पे भी जरूर रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हमें भी मजा आता है ऐसे नई नई चीजें जानने का कि मतलब जो कुरान में मतलब इतनी सारे रहस्य जो मौजूद है। हाँ। तो ये वाली वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।